जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको यूपी आरओ और एआरओ की क्लासेस करा रहा हूं। इसमें मैं सिर्फ करंट अफेयर आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। तो जिन भी बच्चों का संडे को पेपर है 22 दिसंबर को, वो स्टूडेंट अपना आरओ और एआरओ का करंट अफेयर की क्लासेस यहां से आप कर सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ाया था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन में हमारा सारा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, स्टार्ट करते हैं। पहला है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024। इसका आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया था। विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना और अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। अगर बात करें भारत का प्रतिनिधित्व, तो भारत के तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये यहाँ पे गए थे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। अगर यहाँ पे पूछे कि इस सम्मेलन का समापन कंपाला घोषणा पत्र को अपनाया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस के गजान में हुआ था। विषय था न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सिद्ध करना। अध्यक्ष इसके कौन थे? पुतिन के द्वारा किया गया था। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा ये किया गया था। और सम्मेलन का समापन कजान घोषणा के साथ हुआ था। आगे बात करते हैं कजान घोषणा के जो प्रमुख बिंदु हैं, इसे भी देख लेते हैं। वैश्विक शासन सुधार पर G20 कॉल टू एक्शन को स्वीकार किया। भारत की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को मान्यता दी गई। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज के अंदर अनाज व्यापार मंच स्थापित करने के लिए रूसी प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। तो ये आपका कजान घोषणा के अंदर प्रमुख जो बिंदु थे उसको हमने समझा। आगे बात करते हैं भारत आसियान 21वां शिखर सम्मेलन 2024। तो 44 और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 तथा 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस के वियंतियाने में किया गया था। अगर विषय पूछें कि इसका विषय क्या था भारत एशियान शिखर सम्मेलन का, तो आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। ठीक है। भारत आसियान का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। विगत 10 वर्षों में भारत आसियान व्यापार दोगुना होकर लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है। और भारत आसियान पर्यटन वर्ष 2025। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन शासन अध्यक्ष परिषद बैठक। इसका आयोजन इस्लामाबाद में हुआ था 15 से 16 अक्टूबर 2024 को। इसमें बेलारूस को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और भारत का प्रतिनिधित्व था वो था विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कर रहे थे। आगे बात करते हैं 24वें संघाई आयोग संगठन शिखर सम्मेलन की। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपका अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है। 24वां संघाई सहयोग, याद रखिएगा। भारत की तरफ से एस जयशंकर जी थे और सम्मेलन में 25 रणनीति समझौतों को मंजूरी दी गई थी। आगे बात करते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन। तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ हुआ था? तो बोर्गो एग्जानिया अपूलिया क्षेत्र इटली में हुआ था। अध्यक्षता इटली के द्वारा किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। और आउटरीच सत्र में भारत सहित 12 देशों और संगठनों ने हिस्सा लिया। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्त किया। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है। और भारत की तरफ से कौन गया था? तो श्री सुमिता डावरा जी, ये श्रम एवं रोजगार सचिव हैं। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन अमेरिका के विमिल्टन डेलावेयर में हुआ था। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी गए थे। अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा क्वाड कैंसर मोनोसॉट की घोषणा की गई और इसका शुरुआत सर्वाइकल कैंसर से होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री
जो अभ्यास है उसको भी सहमति मिली है। ठीक है, क्वाड सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा की 13 से 19 अक्टूबर के बीच में। सबसे पहला अल्जीरिया, राजधानी इसकी अल्जियर्स है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश ने ये आपको दिया है, तो अल्जीरिया याद रखिएगा। ठीक है, अल्जीरिया की यात्रा करने वाली ये पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। आगे बात करते हैं मॉरिटानिया, राजधानी इसकी नेगासॉट है। 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। और तीसरा मालवी, राजधानी इसकी लीलोंगे है। कला और संस्कृति, युवा मामले, खेल के समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। तो तीन देशों पे गई थी, अल्जीरिया, मॉर्टिनिया और मालवी। ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और सिंगापुर के 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अतिरिक्त डिजिटल तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास पर समझौता किया गया सिंगापुर के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय खोलने की घोषणा की तथा यहीं पर भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई। तो ये पूछ सकता है कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा कहाँ की गई, तो सिंगापुर में की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन यात्रा। तो मोदी जी यूक्रेन यात्रा पे भी गए थे। यूक्रेन की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 4 समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया और भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूबस प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड यात्रा। अगर हम पोलैंड यात्रा की बात करें तो 45 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड की पहली यात्रा है। 1979 में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे भारत के, इन्होंने पोलैंड की यात्रा की थी। मोदी ने वारसा स्थित गुड डोबरिया महाराज का अवलोकन किया और दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया गया और दोनों ने 2024 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर भी सहमति व्यक्त की। कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी फिजी, न्यूजीलैंड, टिमारो लेस्टे की यात्रा की थी। फिजी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी का फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी, याद रखिएगा, कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का मही वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की है। ठीक है, फिजी का उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका संशोधन किया था और तिमोर लेस्ते, राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते मिला है। किसको मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो जो ये प्राइजेस है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेशली मोदी जी का और द्रौपदी मुर्मू जी का। प्रधानमंत्री मोदी की रूस एवं ऑस्ट्रिया यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान ये पहली रूस यात्रा थी। मोदी ने क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक मकबरे पर पुष्प अंजलि अर्पित की और मोदी ने कजान और यकतोर्बिग में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की भी घोषणा की थी। ठीक है, और द्विपक्षीय जो उसको बढ़ाने के लिए किया था। रूस का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, इससे भी सम्मानित किया गया और ये पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि रूस का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, इसे सम्मानित करने वाले पहले भारतीय
नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यात्रा की। 41 वर्ष पूर्व 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। भारत और ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा फरवरी 2024 में की थी। वे 9वें रासियाना संवाद में मुख्य अतिथि के एवं मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे। 9वें रासियाना संवाद का मुख्य विषय था चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25-26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों द्वारा भारत का राजकीय यात्रा जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा। और वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री सैरी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे और इन्होंने कुछ प्रमुख घोषणाएं की। भारत द्वारा मलेशिया को 2 लाख मैट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के विशेष आवंटन की घोषणा की गई। मलेशिया के बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया और मलेशिया में आयुर्वेदिक चेयर और भारतीय अध्ययन की तिलवर पीठ की स्थापना की घोषणा भी की गई है। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और यूएई और कतर की यात्रा। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में अल हाल मोदी कार्यक्रम प्रवासी भारतीय समुदाय कार्यक्रम में भाग लिया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था लेटेस्ट एग्जाम में। दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। घरेलू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए और यूएई जैवन को जोड़ने के लिए एक समझौता किया गया। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रेणी में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जहां मोदी जी भाग लेने गए थे। आगे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। तो अभी पता है आपको यूएसए में चुनाव हो चुका है और ये जो ट्रंप है ये दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जो 2 अलग अलग कार्यकाल में जीते हैं। पहले कौन थे? गोवर क्लीवेड। ठीक है, इनका कार्यकाल देख लीजिएगा। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस को चुना है, जिनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं, जिनका पैतृक घर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अभी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली लगी थी, गोली वो किस प्लेस पे लगी थी, कहाँ वो भाषण दे रहे थे, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ दिया था। वामपंथी अनुराग कुमारा दिशा नायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये अभी भारत दौरे पे भी हैं, तो याद रखिएगा। वामपंथी अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और साथ ही नेशनल पीपुल्स पावर की नेता हरीना अमसूरिया ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। किसने? जो यहाँ की प्रधानमंत्री बनी हैं। कौन? हरीनी अमसूरिया। ठीक है, याद रखिएगा। भारत कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल सह उत्पाद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है 15 अक्टूबर 2024 को। कोलंबिया विश्व का 17वां देश है जिसके साथ भारत ने ये समझौता किया है। कौन सा? ऑडियो विजुअल सह उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बना है 10 जुलाई 2024 को और अन्य 4 सदस्य भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। ठीक है। इसका सम्मेलन वर्तमान में सेशेल्स एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। ठीक है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कितने कंट्री हैं टोटल? तो 5 हैं। मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका में R21
का टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा? आपका अफ्रीका के आइवरी कोस्ट, पश्चिम अफ्रीका में। इसे घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य द्वारा अधिकृत किया गया है R21 मलेरिया के लिए, याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सलैंड द्वारा विकसित किया गया है। बात करते हैं अगर मैरियन प्रोजेक्ट की, तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मैरियन द्वीप से चूहों के आतंक को खत्म करने के लिए 2027 तक केप टाउन के दक्षिण पूर्व में 2000 किलोमीटर तक फैले इस द्वीप को खत्म या बमबारी करने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? मैरियन प्रोजेक्ट क्या है? दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो चूहों का आतंक है उसको खत्म करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू रेजिडेंस वीज़ा। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस वीज़ा की शुरुआत की है। यह वीज़ा पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए व्यक्तियों के लिए है। जो लोग मतलब पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं उनके लिए यह है। UAE ने 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी घोषित किया है। टैक 003 WHO द्वारा मंजूरी प्राप्त डेंगू का ये टीका है टैक 003। इसे क्यूडिंगा के नाम से जाना जाता है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका मेन 5CV बनाने वाला विश्व का पहला देश है, मेन 5CV। WHO ने 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो टैक 003 डेंगू का टीका है, याद रखिएगा। रोगी सुरक्षा पर छठा वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? तो आपका सैंटियागो चिली में हुआ है और WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर की शुरुआत की गई है। अन्य तथ्य की बात कर लें तो यूरोपीय संसद ने विश्व के पहले AI कानून को मंजूरी दी है। कब? तो आपका 25 जून 2024 को। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ही है। डेनमार्क ने पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बना है। कौन सा? डेनमार्क। 37 वर्षीय पेंटागॉटन सिनवात्रा को थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और वह थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। कौन? 37 वर्ष के हैं, सिनावात्रा। आगे बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को ने दुनिया की पहली वाणिज्य हाइड्रोजन फेरी शुरू की है, MVC चेंज। ठीक है, याद रखिएगा, पहला हाइड्रोजन फेरी MVC चेंज सैन फ्रांसिस्को। WHO ने 20 अक्टूबर 2024 को मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो मलेरिया मुक्त किसे घोषित किया गया है? तो मिस्र को। नॉर्वे को 15 वर्ष तक बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ? नॉर्वे में। ठीक है, रवांडा में मारबर्ग वायरस रक्तस्रावी बुखार के वजह से 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। विश्व बैंक ने नेपाल को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला जॉर्डन WHO ने घोषित किया है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु का कानून प्रावधान लागू किया। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के कैंपस का उद्घाटन किया। अगस्त 2024 में अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है। मालदीव ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पे है। तो याद रखिएगा, जैक्सन अटलांटा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 6 स्थान मतलब सबसे फर्स्ट स्थान पे है। और दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है 2023 के लिए 10वीं रैंक पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होम टाम जा ब्लू होल है जो मैक्सिको के दक्षिण पूर्व तट पर
चेतन खाड़ी में स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए विश्व का सबसे गहरा जो ब्लू होल ताम है या जब ब्लू होल है वो कहाँ पाया गया। तो मैक्सिको के दक्षिण पूर्वी तट चैतुलमल खाड़ी में स्थित है। यूरोपीय देश स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है और 31वां सदस्य कौन था, फिनलैंड है। ठीक है, ये सब जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई जारी थी ना उसके बाद इन लोगों ने ज्वाइन किया है। बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस का गठन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ द्वारा किया गया है। किसका, बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस। टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना फ्रांस में की है। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा को एक प्रकार का पारंपरिक नाव है जिसका निर्माण लकड़ी से किया जाता है और ये परीक्षण शुरू किया गया है कब, आपका 2024 में। तो अब्रा एक प्रकार का आपका पारंपरिक नाव है जिसे दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी द्वारा क्या किया गया है, परीक्षण के लिए शुरू किया गया है। अगर बात करें दक्षिण अमेरिका देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना है। कौन, पराग्वे। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के शहर सुगरलैंड में स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर के परिसर में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है और स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला मिस एआई मॉडल का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की 11 शताब्दी शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली सफल रही और यूनेस्को, ये एआई की बात हो रही है, यूनेस्को बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद आईसीसी ने 36वें सत्र की बैठक मोरक्को के आगीदार में आयोजित की और इस बैठक में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में 11 नए स्थल शामिल किए गए हैं। कहाँ पे इसका आईसीसी का जो 36वां सत्र है कहाँ हुआ था, तो मोरक्को में हुआ था। ठीक है, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय खबर जितनी थी वो सारी पढ़ ली है। अब जो भी आर्थिक न्यूज़ है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये आपका आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पे है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके वीडियो को भेजें, उनका भी फ़ायदा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।